जी, हिंदी के अक्षर को अंग्रेजी में बदलने से पहले मैं वर्ण की तरफ जाऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण, कचर तप ये वर्ण लिखा हुआ हूँ। इनकी संख्या टोटल 25 है। ये स्पर्श ध्वनि कहलाता है। हम जो कुछ भी बोलेंगे, कहीं न कहीं हमारे जिह्वा से, गला से, कहीं से टकराएगा। मैं इसको अगले वीडियो में बताऊँगा, मेरी गारंटी है आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अभी देखिए हम वर्ण, हमारे पास वर्ण है 25 वर्ण क च ट त प के प्रत्येक वर्ण के 55 हैं और हर पांचवा वर्ण अनुनासिक कहलाता है। इसको पंचमा अक्षर कहते हैं। हर वर्ण के आखिरी अक्षर को पंचमा अक्षर कहते हैं। तो पंचमा अक्षर की संख्या कितनी है? 5 है। अंगा है, इया है, अना है, ना है, मा है। उसी प्रकार से ये हमारे पर 5 वर्ण है। क के वर्ण, च के वर्ण, ट के वर्ण, त के वर्ण, प के वर्ण। अब ये तो हुआ ये 25, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श ध्वनि। अब चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की तरफ। हमारा मेन फोकस है अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प मने कम, अल्प प्राण जब मुंह से कम हवा निकलता है, प्राण मने वायु हवा, जब हमारे मुंह से कम हवा निकलता है तो उसको बोलते हैं अल्प प्राण। जब मुंह से ज्यादा हवा निकलता है उसको बोलते हैं महाप्राण। तो देखिए आप हाथ को रखिए मुंह के सामने, अब बोलिए का, उसके बाद बोलिए खा, ऐसे सबको पढ़ते जाइए। जहां जहां पर हवा ज्यादा टकराएगा हाथ से, वो ज्यादा टकराएगा तो होगा महाप्राण। प्रैक्टिकल कीजिएगा। का नहीं बोलेंगे तो हवा कम टकराएगा, जैसे ही खा बोलेंगे हवा ज्यादा टकराएगा, गा बोलेंगे हवा कम टकराएगा, घा बोलेंगे हवा ज्यादा टकराएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा अक्षर अल्प प्राण है। पहला अक्षर तीसरा अक्षर, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, ये अल्प प्राण है। जब बोलेंगे तो हवा कम निकलेगा, और दूसरा और चौथा अक्षर को जब बोलेंगे तो हवा ज्यादा निकलेगा। अर्थात दूसरा और चौथा अक्षर, दूसरा और चौथा अक्षर ये महाप्राण है, अर्थात ज्यादा हवा निकलेगा। अब जब हम अंग्रेजी में जाएंगे तो अल्प प्राण की संख्या, जो अल्प प्राण पहला और तीसरा अक्षर को जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो वो एक अक्षर लेगा, सिवाय च को छोड़ करके, च को छोड़ करके। लेकिन महाप्राण, महा माने ज्यादा, महा माने ज्यादा, अर्थात दूसरा और चौथा अक्षर को जब भी हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो वो जो है 2 या 2 से ज्यादा अंग्रेजी के लेटर लेगा। तो ये उम्मीद है इसको समझेंगे। जब मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो गारंटी है, मेरे दावा है कि बच्चे कभी नहीं भूलेंगे अंग्रेजी लिखना, हिंदी को अंग्रेजी बनाना। तो दूसरा भाग जरूर देखिएगा। और अगले अगले वीडियो में वो जो है अघोष और सघोष के बारे में बताऊंगा, उसको भी आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, ये मेरा दावा होगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।